Hello bachcho, let's read this question. The question states name the products when but2ene is subjected to ozonolysis. Let's understand this question with the basic key concept. So, ozonolysis हमको समझना है that कभी भी alkene से we are producing aldehyde and ketone. That process is known as ozonolysis. ओजोनोलाइसिस में बेसिकली क्या होता है? सपोज एन एल्कीन इज यूज्ड, एल्कीन को सबसे पहले ऑक्सीडाइज कराया जाता है. सो इट इज ऑक्सीडाइज्ड, हमने क्लीवेज कराई उसकी डबल बॉन्ड की, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ओजोन एंड सम इनर्ट सॉल्वेंट लाइक CCl4, एंड हम इसमें लो टेम्परेचर रखते हैं अप्रोक्सीमेटली 195 to 200 केल्विन. इसमें जब हम एल्कीन को ऑक्सीडाइज कराते हैं, उसकी डबल बॉन्ड की क्लीवेज हो जाती है एंड वो ओजोनाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है. ओजोनाइड्स बेसिकली आर वेरी अनस्टेबल, दे आर एक्सप्लोजिव एंड इसीलिए हम उनको यहां से रिएक्शन में आइसोलेट नहीं कर सकते एंड हेंस नॉट आइसोलेटेड. देन ओजोनाइड्स की रिडक्शन कराई जाती है, इन सीटू रिडक्शन. So they are in situ reduced. In the given reaction में हम इसको reduce कराते हैं with the help of Z and dust and water. जब ओजोनाइड्स reduce हो जाते हैं, वो respective aldehyde and ketone में convert हो जाते हैं. And aldehyde बनेगा, एक ketone बनेगा, वो depend करता है on the alkene structure कि alkene का structure क्या है. So, अगर the carbon which is forming the double bond if it carries hydrogen, अगर उसके पास हाइड्रोजन होगा, then aldehyde will form. Otherwise, ketone will form. Now let's see reaction कैसे होगा. Suppose if I'm taking propene as an example, so CH3, CH double bond CH2, this is propene. सबसे पहले क्या कर रहे हैं? ओजोनाइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, एल्कीन का डबल बॉन्ड का क्लीवेज कर रहे हैं. So 3 in the presence of inert solvent, लो टेम्परेचर पे हमने दिया इसको. What will happen? डबल बॉन्ड टूट के ओजोन वहां पे फिट हो जाएगा. So यहाँ पे होगा CH3, CH ऐसे लगेगा एंड यहाँ पे CH2, ओजोन यहाँ पे अटैच्ड होगा विद द कार्बन एटम. देन ओजोनाइड बन गया. देन बॉन्ड की क्लीवेज होगी, ऐसे बॉन्ड की क्लीवेज होगी. यहां पे जो बनेगा और यहां पे जो बनेगा, ये दोनों आगे जाके हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स होंगे. दैट इज CH3CHO, दैट इज इथेनॉल, एंड HCHO which is methanol. So we have to go for the products. अगर हम but2ene को, दैट इज but2ene को हम ओजोनोलाइसिस में रिएक्ट कराएं. सो but2ene अगर हम ले रहे हैं, दैट इज CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, दैट इज but2ene. सपोज सबसे पहले हम ऑक्सीजन O3 एंड CCl4 देंगे. हमको पता है जहां पे भी डबल बॉन्ड है वहां पे O3 एडजस्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन हो जाएगी डबल बॉन्ड में. We can even take inert solvent as dichloromethane, और हम इसको CH2 Cl2 भी ले सकते हैं. हम इसको 195 to 200 केल्विन में करेंगे लो टेम्परेचर पे. इलेक्ट्रोफाइल विल गेट एडेड, ऑक्सीजन O3 ऐड होगा. सो यहाँ पे हमारे पास बनेगा CH3, CH, यहाँ पे ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैच्ड होगा, CH3, अगेन दिस विल गेट अटैच्ड टू अनदर ऑक्सीजन एटम, राइट. ये बना हमारा ब्यूटीन ओजोनाइड. उसके बाद बॉन्ड की क्लीवेज होगी. बॉन्ड की क्लीवेज होने से यहां पे ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, बट ये रिडक्शन में बनेगा, दैट इज Z एंड डस्ट और H2O देंगे हम, तो ये रिड्यूस हो जाएगा और ये हमारे मॉलिक्यूल्स बनाएगा, विच इज एज वी नो दैट Z एंड डस्ट बेसिकली हम बॉइलिंग में भी देते हैं, हीटिंग से ये रिड्यूस होता है क्योंकि दैट इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट Z एंड डस्ट. सो ये दो हमारे पे प्रोडक्ट बनेंगे, दैट इज CH3, CHO एंड CH3CHO. मतलब हमारे पास 2 moles ऑफ
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 moles of CH3CHO. सो हमारे को 2 moles of इथेनॉल मिलेंगे एंड H2 एज अ साइड प्रोडक्ट भी मिलता है. सो H2 एज अ बाय प्रोडक्ट भी मिलेगा. सो द प्रोडक्ट्स when butyene is subjected to ozonolysis are 2 moles of ethanol and an H2O molecule as a byproduct. So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.